चलिए गाइस बच्चों, अपन एफ और एफ की जगह अनलेस का यूज पढ़ेंगे। आज अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था नो सूनर देन का, और उसके पहले अपन ने पढ़ा था नाइदर डॉट डॉट नॉर का। ठीक है, तो अपने जो अपनी यूट्यूब में है वो 3 वीडियो डाल चुके हैं, और आज ये चौथा वीडियो है जो आज अपन इफ़ की जगह अनलेस का यूज पढ़ेंगे। चलिए गाइस, तो अपन देखते हैं। पहले ये 10वीं और 12वीं वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आता है। तो चलिए अपन देखो इफ़ की जगह अनलेस का यूज पढ़ते हैं। जो आज अपन पढ़ लेंगे वो कभी लाइफ में नहीं भूलेगा क्योंकि अपन नियम के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। जो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखे हों तो पिछली वीडियो देख लेगा। अपना यूट्यूब चैनल जो है वो है RS टीच टॉप एजुकेशन, तो उसको अपन सब्सक्राइब कर देना उसको, और लाइक कर देना, और बेल आइकन पे क्या कर देना, क्लिक कर देना, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे हम वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और सबसे पहले आप देख लेंगे। शेयर भी करते जाना, शेयर करोगे दोस्तों के पास तो दोस्त भी उन लोगों को उस वीडियो का कर लेंगे, देख लेंगे, और उनको भी इससे फ़ायदा होगा। चलिए पहले अपन देखते हैं। अपन लोग एफ का ये की जगह अनलेस लिखा जाता है। सबसे फर्स्ट क्या किया जाता है, जहाँ इफ़ लिखा होता है इफ़ की जगह अनलेस किया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यदि इफ़ वाले वाक्य में डू नॉट हो तो उसे हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, जहाँ इफ़ वाले वाक्य में डू नॉट अगर है तो उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इफ़ वाले वाक्य में डज नॉट हो तो उसे हटाकर वर्ब के साथ एस या ES लिख देते हैं। एक बार बच्चों क्या रफ कॉपी लेके बैठना है, जब वीडियो देखना है तो रफ कॉपी लेकर बैठना, ये पॉइंट अपने नोट करते जाना। तो क्या लिखा है, अगर इफ वाले वाक्य में डज नॉट हो तो उसे हटाकर वर्ब के साथ एस या ES लिख देते हैं। ठीक है, एस या ES तो जानते हो किसमें एस जोड़ना है किसमें ES जोड़ना है। उसका अगर नहीं जानते हो तो हम वीडियो डाल देंगे, कमेंट करके हमें बता देना, हम उसको डाल देंगे किस वर्ब के साथ एस या किस वर्ब के साथ ES जोड़ा जाता है। चलिए फिर देखते हैं, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट हो, यदि इफ वाले वाक्य में डिड नॉट हो, क्या हो, डिड नॉट हो। अगर डिड नॉट हो तो उसे हटाकर वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, सेकंड फॉर्म लिखते हैं। अगर यदि इफ वाला वाक्य जैसे अपना है, अगर उसमें डिड नॉट लिखा है तो डिड नॉट को हटाएंगे अपन, तो जो वर्ब का फॉर्म कौन सा लिखेंगे, फिर अपन सेकंड फॉर्म उसका लिख देंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगर डू डज और डिड की सहायक क्रियाओं के बाद, मतलब डू डज और डिड ये 3 सहायक क्रिया हैं, अगर इनके बाद कोई और सहायक क्रिया आए तो उनका क्या करना, अपन केवल क्या हटाएंगे, अपन नोट हटाएंगे। क्या हटाएंगे, केवल नोट हटाएंगे। इनके अलावा जो भी सहायक क्रिया आएगी, अगर डू डज और डिड इन सहायक क्रियाओं के अलावा कोई भी सहायक क्रिया आए तो उसकी सहायक क्रिया नहीं हटाना है, और क्या हटाना है, नोट हटाना है। एक पॉइंट और है, यदि इफ वाला वाक्य सिंपल हो तो दूसरे वाले वाक्य में नोट जोड़ देते हैं, लेकिन फाल्स जैसे शब्द नहीं होना चाहिए। फाल्स जैसे शब्द क्या होते हैं, जो असत्य होते हैं, वे शब्द नहीं होना चाहिए। यदि इफ वाला वाक्य हो, सिंपल हो, तो दूसरे वाले वाक्य में क्या करना है, नोट जोड़ देना है। बस ये अपने नियम है। इसके अलावा आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं। आगे देखते हैं कि आप बच्चों तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया करेंगे, 2 मिनट में आप कर लेना। उसके बाद फिर अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम आंसर दिखाएंगे। क्या लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड और यू विल फेल। क्या लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अपन ने क्या लिखा है कि इफ़ की जगह क्या करेंगे, अपन अनलेस करेंगे। तो इफ़ की जगह अनलेस कर दिया। फिर क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब अनलेस कर दिया अपन ने। अनलेस के बाद क्या करना है अपन को, दूसरा वाला वाक्य उतार देना। ये देखो पहले कि ये वाक्य कौन सा है, तो एस या ES तो जोड़ना नहीं क्योंकि यू है, तो वर्ब के साथ एस या ES नहीं जुड़ेगा। चलिए जल्दी कीजिए, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बस नियम के अनुसार ही करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत इजीली है। इफ अनलेस नियम के अनुसार जो है वही करना है,
नोट नहीं है, नोट नहीं लगाना है। लेकिन दूसरे वाले में नोट, क्या नियम था कि पहला वाला वाक्य अगर सिंपल हो तो दूसरे वाले वाक्य में क्या कर देना है, नोट लगा देना है। चलिए अब देखते हैं बच्चों तुमने क्या किया है। देखो क्या किया, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, और यू विल फेल। हमने क्या बताया था कि फाल्स ये शब्द नहीं होना चाहिए, तो देखो फेल है, ये फाल्स है। इसका जो हिंदी अर्थ होती है वो क्या होता है, यदि तुम अब वर्क मतलब कठिन कार्य करते हो तो क्या हो जाएगा, कठिन कार्य, यू विल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अनलेस यू वर्क हार्ड और यू विल, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। चलिए चलिए गाइस देखते हैं अपन क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब तुम कठिन कार्य अगर नहीं करते हो तो यू विल फेल मतलब फेल हो जाओगे। अगला क्या है, अगला देखिए, अगला बोला है हमने, इफ़ यू डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, ये अपना वाक्य है। चलिए हम तुम्हें 1 मिनट का फिर टाइम देते हैं और जल्दी कीजिए, मिलाइए कि एफ की जगह क्या करना है, अनलेस करना है। अनलेस के बाद ही करेंगे। अब देखो डज नॉट था, तो डज नॉट तो अपने पहले नियम में पढ़ा है कि डज नॉट क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो डज नॉट हटाते हैं तो वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। टेक के साथ क्या कर देंगे, टेक्स कर देंगे और टैक्सी कर देंगे। चलिए करते जाइए, और दूसरे वाले वाक्य में कुछ भी नहीं करेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन आंसर। इसका आंसर है अनलेस, अनलेस ही टेक टैक्सी, टेक्स देखो किया हमने वर्ब के साथ ये लगाया ई एस, ठीक है, टैक्सी यू विल मिस द ट्रेन। चलिए जी देखो अपना आंसर हो गया। आगे दूसरे वाला देखते हैं, इफ यू डू नॉट प्ले वेल, इफ यू डू नॉट प्ले वेल, फिर है यू विल नॉट विन प्राइज। चलिए अब क्या देखते हैं अपन कि इफ की जगह अनलेस करेंगे, यू डू नॉट है, डू नॉट को हटाएंगे। चलिए हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा जल्दी। नियम वही है, इफ की जगह अनलेस डू नॉट हटा देते हैं। डू नॉट हटाने के बाद एस या यस नहीं जोड़ते हैं, डू नॉट के साथ नहीं जोड़ते, डज नॉट के साथ जोड़ते हैं। तो चलिए देख लीजिए, अब देखो ये रहा उसका आंसर, अनलेस यू प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। अनलेस यू प्ले वेल मतलब तुम अच्छा नहीं खेलते हो, यदि तुम अच्छा नहीं खेलते हो तो यू विल नॉट विन प्राइज मतलब तुम इनाम या प्राइज नहीं जीतोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। क्या कह रहा है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। चलिए हम फिर टाइम दिए रहे तुम लोगों को, वह नियम वही है, इफ़ की जगह अनलेस डू नॉट हटा देना है, अगर डज नॉट हटाते हो तो एस या ई एस जोड़ेंगे, और अगर डू नॉट हटाते हो तो नहीं जोड़ेंगे एस या ई एस, क्योंकि डू नॉट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आता। चलिए हम टेंस के भी 0 लेवल से बिल्कुल वीडियो डालेंगे, और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर टिक कर देना, जिससे क्या हो जाएगा, जो नोटिफिकेशन होगी वीडियो की वो सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल पर पहुंच जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। अब आगे आंसर इसका देखो, एफ की जगह अनलेस करेंगे तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। क्या हो गया इसका अर्थ, यदि तुम कठिन कार्य नहीं करते हो तो यू विल नॉट पास द, मतलब तुम परीक्षा में पास नहीं होगे, मतलब उत्तीर्ण नहीं होगे। चलिए आगे दूसरा है, इफ़ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस। इफ़ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस, देखो क्या है, अपना वही करना है, इफ़ की जगह अनलेस यू वर्क प्रॉपरली और यू विल सक्सेस, मतलब कहने का यदि तुम क्या करते हो, ईमानदारी से वर्क करते हो या काम करते हो तो सक्सेस हो जाओगे, है ना।
तो या फिर नहीं कर दो तो नहीं होगे, सीधा सीधा है। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, अनलेस यू वर्क प्रोपर्ली। अब अनलेस का मतलब निगेटिव भी होता है, जब पहला वाला वाक्य निगेटिव होगा तो दूसरा वाला भी वाक्य क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो फिर वही करेंगे अपन, यू विल नॉट सक्सेस। ठीक है, हमने क्या कहा था कि फाल जैसे शब्द में नोट जोड़ते हैं, और अगर किसी में इस साइड नोट नहीं है तो दूसरे वाले वाक्य में नोट जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्या है, इफ़ ही कम्स हेयर आई विल गो देयर। इफ़ ही कम्स हेयर आई विल गो देयर। चलो इसका करो, इफ़ ही कम्स हेयर तो आई अनलेस के साथ क्या आ जाएगा, इफ़ की जगह अनलेस आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब देखना, हाँ फिर कम्स का कम्स ही रहेगा, हर का हेयर ही रहेगा, फिर आई विल गो देयर। चलिए ठीक है, देखो अनलेस ही कम्स हेयर, हमने क्या कहा था कि पहला वाला वाक्य अगर नेगेटिव बनाओगे तो दूसरा वाला भी वाक्य क्या करोगे, नेगेटिव बनाओगे। तो अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही है। तो अनलेस ही कम्स हेयर तो आई विल नोट गो देयर, लगा दिया अपना नोट। देखो क्योंकि पहला वाले वाक्य क्या थे, पॉजिटिव थे दोनों, अब दोनों अपने नेगेटिव बना दिए, तो क्या हो जाएगा दोनों में, मतलब पहला वाला अनलेस यहाँ का मतलब नोट ही है, और उसके बाद दूसरे वाले भी अपन क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है, अनलेस ही नहीं, चलिए अनलेस कौन सा है, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट और यू विल नॉट गिव मी पेन। चलिए अब हमने क्या कहा था कि डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट के बाद कोई भी सहायक क्रिया है तो उसे क्या हटाएंगे, ओनली नोट हटाएंगे, है ना। चलिए नोट हटाएंगे अपन और सेम टू सेम वही कर देंगे, अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गिव मी पेन। गिव मी पेन हो गया। चलिए देखो धन्यवाद, इतने नियम तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम किस तरह का बता रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा कमी हो तो उसमें हम सुधार करेंगे। चलिए इसको क्या करना है, अपन को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है भैया, लाइक करने के बाद शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हम हर वीडियो डालते रहेंगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले आते रहेंगे। चलिए देखो धन्यवाद।